क्यों जरूरत महसूस हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 149-4 वहां पे करे। एमकेएम वहां पे हुकूमत में है, वो उनकी पार्टनर है, पीटीआई के पास सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं वहां की। क्या ऐसा काम है जो कि अब मुख्तलिफ और जो इदारे हैं उनको सौंपने की बात हो रही है? क्यों ऐसा हो रहा है खुर्रम साहब आपके ख्याल में? इसलिए कि इस हुकूमत की जो बुनियाद है, इसका जो खमीर है वो आमराना है। और जब भी पाकिस्तान में आमराना हुकूमतें आई हैं उन्होंने इक्तदार को मुर्तकज किया, सेंट्रलाइजेशन की है और सूबों के ऊपर जुल्म किए हैं, सूबों के हकूक तलफ किए हैं। और बड़ी मुश्किल से जो 1971 का सानिया था ईस्ट पाकिस्तान का, जो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ, उसका सबक जो है वो बिल आखिर 40 साल लगे पाकिस्तान को उसका सबक सीखने में। और 2010 में 18वीं आईनी तरमीम की गई जिसमें सूबों के अख्तियारात उनको वापस किए गए, उनको रिकग्नाइज किया गया कि ये सूबों के अख्तियारात हैं और उनके जो रेजिडुअल पावर्स हैं पाकिस्तान की वो सूबों के पास हैं। और इसीलिए अब ये हुकूमत जो है इसकी अपनी नालायकी की वजह से इसको ये मामला दरपेश आ गया है कि कहते हैं जी हमारे पास वसाइल इतने नहीं हैं, हम क्या करें, हमें सूबों से वसाइल चाहिए। तो जो पिछली हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उसको भी तो यही मिसाइल दरपेश थे ना। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि जी हमें जो है वो 18वीं आईनी तरमीम खत्म करनी है या हम कराची पर कब्जा करेंगे। और मैं याद करा दूं कि 2013 में जब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आई तो कराची में दर्जनों टारगेट किलिंग्स रोजाना होती थी, लोगों की जानें जा रही थी, कई हजार लोग जो हैं उनकी जानें गई थी। लेकिन हमने तो नहीं कहा कि हम कब्जा करेंगे। हमने कराची की सिंध में जो मुंतखब हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसके साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ, बड़ी दफा इख्तलाफ भी हुआ लेकिन कोऑपरेशन के साथ कराची को ऑपरेशन किया, कराची को पुरअमन किया। तो ये एक मॉडल मौजूद है कि वफाक और सूबे मिलकर इख्तलाफात के बावजूद जो मुतहारिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो होने के बावजूद मिलकर इतना अहम काम कर सकते हैं कि कराची आज अल्लाह के करम से पुरअमन है। लेकिन यहां जो है ये चूंकि ये हुकूमत नालायक है और इसका जो खमीर है वो आमिराना है, लिहाजा ये 149-4